Good evening, everybody. अर्जुन, अंकित, मोहम्मद, अखिलेश, रुचि, देवेंद्र, सारे लोग कमेंट में आ जाओ जल्दी से. देवेंद्र, गुड्डू, अर्जुन, सर्जन. गुड इवनिंग सर. आर यू फाइन सर? अरे कहाँ यार, जिंदगी की लगी पड़ी है भाई यार. कितनी मेहनत करनी पड़ती है रोजाना है सर. आप अब ठीक हैं? कहाँ ठीक हूँ यार, मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ. GS7 में कई दिन से क्लास नहीं हुई थी. मैंने कहा यार मन कर रहा था आजकल GS7 वालों से मिल के आऊँ, थोड़ी बात करके आऊँ. अच्छा, एक और बड़ी भारी विडम्बना है यार स्टूडेंट की. अगर क्लास ऑफ करा दो, जैसे नोटिफिकेशन डलवा दो क्लास ऑफ है, तो फिर भी भयंकर समस्या. क्लास ऑफ कैसे कर दी ये वो. और गलती से भी अगर आप पढ़ाने आ गए ना तो और बड़ी दिक्कत हो गई. फिर बोलेंगे कि अभी तो ऐप पे तो था कि आप बीमार थे. तुम्हारा बैच कहाँ चल रहा है? टॉपिक एक बार कमेंट कर दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ. मैं चेक करूँ फॉर्म में. टॉपिक बता दो यार एक बार. वाह, बढ़िया टॉपिक. एनवायरमेंट नहीं होगा, कल पढ़ेंगे यार एनवायरमेंट. ठीक है, कल की क्लास में पढ़ेंगे एनवायरमेंट. आज का टॉपिक आप हेडिंग डालो. कहाँ तक आ रहा है यार इसमें? रिवर्स ऑफ हिंदी में कहा जाएगा इसको? बंगाल की खाड़ी की नदी. ठीक है, कौन कौन सी नदियां आती हैं बंगाल की खाड़ी में? तो सबसे पहली नदी जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कौन सी नदी? चलो बढ़िया सी कोई नदी पढ़ाते हैं. जैसे कृष्णा रिवर है, गोदावरी है. कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई. कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर हो गई. ये सारी की सारी नदियां हो गई. ठीक है, और इन्हीं नदियों को हमें क्या करना है, समझना है. ऊपर नहीं दिख रहा है सर? यहाँ तो दिख रहा है यार, ऊपर तो मैं नहीं दिख रहा. चलो, नाम बड़ा प्यारा सा लग रहा है तेरा, गोविंदा है. अच्छा, आज मत पढ़ाओ, आज मजे करते हैं सर. कर ले भाई मजे. चलो रिवर हेडिंग डालो. कौन सी रिवर कराऊं पहले? महानदी पढ़ते हैं पहले. महानदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है? तो जो महानदी का ओरिजिन होता है ना, ये होता है
कौन सी जगह से तब आंसर होगा सर इसका उद्गम होता है पहाड़ी से। सिंघावा हिल। सिंघावा पहाड़ी से होता है और ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। कहाँ कहाँ बहती है महानदी? तब आंसर होगा इट फ्लो इन, इट फ्लो इन। ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? तब आंसर क्या होगा सर? इट फ्लो इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। हिंदी में लिखेंगे यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ये नदी जो कहाँ कहाँ बहती है? ये नदी बहती है सर छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। इसी नदी पर क्या किया गया है? इसी नदी पर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। और इस बांध को क्या कहा जाता है? इस बांध को कहा जाता है हीराकुंड डैम। लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। ठीक है ना। लंबाई कितनी है इसकी? 26 किलोमीटर है हीराकुंड बांध जो है। महानदी का एंड कहाँ होता है? तब आंसर होगा इसका जो एंड होता है या माउथ कहाँ बनाती है रिवर? तो ये माउथ बनाती है अपना कहाँ पे? इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। महानदी जो है वो याद रखना इस नदी की घाटी में इन रिवर वैली ऑफ महानदी। ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे हम इसको क्या? महानदी की घाटी। महानदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। महानदी की घाटी में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ओके। महानदी की घाटी में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड जियो कब से स्टार्ट होगी सर? इसको फिनिश होने दो, तुरंत वर्ल्ड जियोग्राफी पे पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ भाई। सर टाइम नहीं मिल पा रहा है। बिहार एसआई के लिए आपका ज्योग्राफी स्पेशल का बैच लेना पड़ेगा। ले लो यार, नुकसान नहीं करेगा वो। ठीक है। अगला पॉइंट होगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। जो सहायक नदियां, जो मुख्य सहायक नदियों की बात करेंगे तो एक सहायक नदी है शिवनाथ नदी। एक है हसदो रिवर। शिवनाथ नदी, हसदो नदी, और एक होगा नदी जो होगी उसका नाम क्या होगा? ये टेल नदी करके नदी है एक। ये इसकी सहायक नदियां हैं कुछ। ठीक है ना। ये क्या है? इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। समझ आ रहा है? अब कम से कम 20 लेक्चर तो और होंगे। जियो स्पेशल लेना ज़रूरी है।
भाई सारे लोग जो ठीक ठाक तैयारी करने के मूड में हो ना, मैं तो यही कहूँगा ज्योग्राफी स्पेशल ले लो। और इतना आपको पता है कि एक ट्रस्ट वाली बात होती है, तो टीचर पे ट्रस्ट होता है, तो मैं कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उस बैच को लोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा या कुछ गलत आपको सलाह दूंगा, ठीक है ना, गलत आपको सलाह दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, जियो स्पेशल में अलग क्या मिलेगा? अलग ये मिलेगा तुम्हारा जो सिलेबस है ये फिनिश कर दूंगा मैं लगभग 60 आवर्स में, 60 घंटे में फिनिश कर दूंगा पूरा। वहाँ पे पढ़ोगे आप 120 घंटे, वहाँ पढ़ोगे आप 1000 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है ना, 1000 MCQ क्वेश्चंस भी पढ़ोगे आप। फीस कितनी है? 599 है, और वो भी इसलिए क्योंकि पहला बैच है ये। आगे वो जो बैच होगा वो PCS लेवल का वही बैच होगा, थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा के फीस हो जाएगी उसकी 2.5 से 3000। तो 1000 MCQ भी हैं, कम से कम 120 घंटे तक सिलेबस जाएगा, और उससे ऊपर कुछ बचेगा नहीं। उसमें पूरा UPSC मेंस तक का सिलेबस कवर कराया जाएगा। हालांकि पूरा मेंस का तो नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप UPSC की तैयारी करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको समझ ना आए वहां पे। हाँ भाई, चलो दूसरी नदी पे पहुंच जाते हैं। लंबाई लिखना चाहो तो इसकी लिख लेना, लगभग 858 किलोमीटर के समथिंग अबाउट है, यानी कि लगभग एवरेज लिख लो वही आप, 800 से 900 किलोमीटर ये महानदी होगी, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहा करो इन चीज़ों को, प्ले स्टोर वगैरह वहाँ पे जैसे कमेंट, अगर आपको ज्योग्राफी की क्लास बढ़िया चल रही है, हिस्ट्री की क्लास बढ़िया चल रही है, तो ये कमेंट वमेंट थोड़े से करते रहा करो, इससे टीचर को भी सपोर्ट मिलता रहता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं तो बिल्कुल एक खुला इंसान हूँ, मैं तो जो बात होती है ना क्लियर बोलता हूँ। टीचर मेहनत करता है अपने नाम के लिए, सिंपल है भाई। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, और सपोर्ट उसे स्टूडेंट ही कर सकता है। तो ऐसी जगह अगर कमेंट वगैरह करते रहोगे तो टीचर का नाम भी बना रहेगा, उसे और मजा आएगा पढ़ाने में, क्यों? हाँ जी, जो लोग इंटरेस्टेड हो ना ज्योग्राफी में वो एनरोल करा लो, ज़्यादा फीस नहीं है यार। दोस्तों के साथ एक दिन पार्टी करने निकल गए ना तो 1200 रुपये का पिज्जा ही खा जाओगे। 26 किलोमीटर क्या है गुंजन, वो लेंथ थी उसकी, ओके, वो उसकी लेंथ है। हाँ भाई, नई रिवर लिखते हैं नई नदी जो होगी उस नदी का नाम क्या होगा? कृष्णा। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है कृष्णा का? उद्गम जो होता है कृष्णा रिवर का, ये उद्गम होता है कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से होता है, ठीक है ना। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है। लाइव नहीं देख पाएंगे, डाउट कैसे करेंगे? डाउट कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है देवेंद्र, ओके। वैसे मैं उसमें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, किसी और को बताऊंगा तो मेरा नुकसान होगा, कंपटीशन और हो जाएगा, है बेवकूफ। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? तब आंसर होगा नासिक। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, कृष्णा रिवर बहती कहाँ कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद में फिर ये और आगे बढ़ेगी तो ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेगी तो फिर ये मतलब मुख्य स्टेट जो होगी और ये पहुंच जाएगी आंध्रा, ठीक है ना। कृष्णा रिवर जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये बिलो करती है, फ्लो ही लिखेंगे, इट फ्लो पैरेलल टू द गोदावरी।
गोदावरी के समांतर बहती है। अगला पॉइंट होगा, ये करती क्या है सर? ये केजी बेसिन का फॉर्मेशन करती है। केजी बेसिन का निर्माण करती है। के फॉर क्या हो जाएगा? कृष्णा। जी फॉर क्या हो जाएगा? गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी ये मिलकर क्या करते हैं? केजी बेसिन का निर्माण करते हैं। और केजी बेसिन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो आपका आंसर होगा सर ये लार्जेस्ट बेसिन है। लार्जेस्ट बेसिन ऑफ साउथ इंडिया, यानी ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। ये जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है ना। दक्षिण भारत का जो क्या है, ये सबसे बड़ा बेसिन है जो केजी बेसिन है। और किस चीज़ के लिए फेमस है ये? मुख्य रूप से किस राज्य में? तो मुख्य रूप से ये आंध्र प्रदेश में है। और किस चीज़ के लिए फेमस है? तब आंसर होगा ये फेमस है सर राइस क्रॉप्स। ये प्रसिद्ध है चावल की खेती के लिए। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। ओके, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है क्या ना इसमें? कृष्णा में करेक्शन करना थोड़ा सा। महाबलेश्वर आएगा यहाँ। महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। नासिक मत लिखना, महाबलेश्वर से निकलती है ये। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में ही है महाबलेश्वर जो है। अब ठीक है भाई, सॉरी। और ऐसा माना जाता है कृष्णा नदी में क्या पाए जाते हैं? हीरे पाए जाते हैं। हीरे पाए जाते हैं। मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो है, जैसे कोयना है, एक भीमा है, एक तुंगभद्रा है। ये क्या है? सहायक नदी है इसकी। ये इसकी मुख्य सहायक नदी है। ओके, ये क्या है? इसकी मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। करेक्शन कर दिया, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ये हो जाएंगे भाई इसकी मुख्य सहायक नदियां। हाँ भाई, तुंगभद्रा को डिटेल में बता देना प्लीज। तुंगभद्रा जो दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है ये। और यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन करना पड़ेगा। अरे गोदावरी के चक्कर में पूरा मैटर गड़बड़ हो गया। महाराष्ट्र के बाद इसमें कर्नाटक आएगा। 3 राज्य हो जाएंगे। लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ हो जाएगी इसकी 1400। 2 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। एक धारा का नाम है तुंग और एक का नाम है भद्रा।
तो इन दोनों धाराएं जो हैं, इन दोनों धाराओं के मिलने से जो नदी बनती है ना, इसी को कहा जाता है तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इसके वाटर को यूटिलाइज कौन करता है, ठीक है, वाटर यूटिलाइज जो किया जाता है इसका, तो वो 27% तो यूटिलाइज किया जाता है महाराष्ट्र द्वारा, लगभग 44% करता है कर्नाटक, बाद बाकी जो बचा हुआ है वो करता है आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगी। एनर्जेटिक कहाँ से लगू यार, तबीयत खराब है सचिन। हाँ जी, गोदावरी पढ़ने वाली नदी है, उसको पूरा डिटेल में कराएंगे। अभी गोदावरी के बारे में पढ़ाऊंगा मैं अभी। ठीक है सर, साफ नहीं आ रहा है, डेटा प्रॉब्लम हो गया आपके फ़ोन में। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ तक कवर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी कमेंट करो। हो गया नहीं? गोविंदा बेटा, सोच समझ के कमेंट करो, ठीक है, नहीं ब्लॉक हो जाओगे, फिर शक्ति कपूर जैसी हालत हो जाएगी। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, आपका ध्यान कहीं और है। मेरा छोड़ बेटा, अपना सोच ले। अभी जिस टाइप से मुझे फीवर आ रहा है ना, तू आराम से रजाई ओढ़ के सो जाता, बोले पापा फीवर आ गया मुझे, मैं कम से कम यहाँ तुम लोगों को पढ़ाने तो आ गया हूँ। हाँ भाई, चलो गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। कहाँ कहाँ बहती है नदी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से और आगे बढ़ेगी तो कहाँ? छत्तीसगढ़ बॉर्डर से होते हुए, और कहाँ जाएगी फिर इसके बाद ये? और जाएगी तेलंगाना। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और कहाँ जाएगी सर ये? आंध्रा में पहुंच जाएगी। आंध्रा तक बहती है नदी जो है, ठीक है ना। अगला पॉइंट होगा इसके बाद गोदावरी का, गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर है, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड longest river of साउथ इंडिया, ठीक है ना। हिंदी में कहा जाएगा कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, और भारत की ये दूसरी लंबी नदी है।
दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की दूसरी लंबी नदी है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ओके, अगला पॉइंट होगा, इसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो होगा गोदावरी रिवर में इसे क्या कहा जाता है। इसे एक तो ओल्ड गंगा कहा जाता है, इसे कहा जाता है बूढ़ी गंगा। एक तो इसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है और इसे नाम दिया जाता है गंगा ऑफ साउथ। इसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ओके, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कावेरी। ओके, उसका भी रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसे। तो ये गोदावरी की लेंथ हो जाएगी और क्या हो जाएगा सर, गोदावरी पे गंगा रिवर, सॉरी ये क्या हो जाएगी, दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको। ठीक है ना। अगला पॉइंट होगा इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है। ठीक है ना, या फिर इसका एंड कितने रूप में होता है, इसका तो मैप बनाऊंगा मैं। इस रिवर का एंड किसके रूप में होता है, एंड होता है इसका इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रीम्स। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोलोगे आप, इस नदी का अंत दो धाराओं के रूप में होता है। दोनों धाराओं को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है गौतमी, एक धारा को कहा जाता है वशिष्ठ। गौतमी और वशिष्ठ ये दो धाराएं हैं। ओके, गौतमी और वशिष्ठ दो धाराएं हैं। चलो जल्दी से नोट कर दो इसे। हाँ जी, कंटिन्यू करा। गंगा ऑफ साउथ जो कहा जाएगा वो गोदावरी को कहा जाएगा, कावेरी को कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। हाँ जी, देखो मान लो यहां से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट हुई, ऐसे बहती है गोदावरी, और ये दो धाराओं के रूप में इसका क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ऊपर वाली धारा को कहा जाता है गौतमी और नीचे वाली धारा को कहा जाता है वशिष्ठ। इन दोनों का एंड हो लेता है किसमें,
बे ऑफ बंगाल। यहां मान लिया ये नासिक का क्या है, त्र्यंबकेश्वर है। ओके, ये नासिक का क्या है, त्र्यंबकेश्वर है। सहायक नदी बना रहा हूं मैं, उसकी तसल्ली रखो थोड़ी सी। व्हाट इज बेसिन? बेसिन का मतलब होता है जहां जहां नदी बह रही है, पूरा का पूरा एरिया जो होगा इसी को बेसिन कहा जाएगा। ये नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा, ये कहाँ पड़ेगा, नासिक में पड़ेगा। ठीक है ना, कहाँ पड़ेगा, ये नासिक में पड़ेगा। यहां महाराष्ट्र में ही एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है, दिख रहा है ना यहां तक का, दिख रहा होगा, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं इधर। महाराष्ट्र में एक हिल पड़ती है जिसका नाम है अजंता हिल। हिंदी में क्या कहा जाता है, अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये अजंता पहाड़ी से एक नदी निकलती है और जाके मिल जाती किसमें, गोदावरी में। इसका नाम क्या है, अजंता हिल का। तो अजंता हिल का जो, सॉरी, अजंता हिल से निकलने वाली नदी का, तो इस नदी का नाम है सर पूर्णा रिवर। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है इसमें, तो जगह का नाम पड़ता है प्रभानी। प्रभानी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, कहाँ जाके मिल जाती है, प्रभानी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ नीचे की तरफ आपने एक माउंटेन का नाम सुना होगा, माउंटेन का नाम है बालाघाट माउंटेन। ठीक है ना, बालाघाट माउंटेन जो है यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और इस टाइप से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद जाके मिल जाती है किसमें, ये रिवर जो है आगे जाके मिल जाती है गोदावरी में। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इस पॉइंट को कहा जाता है कंधा कुर्थी। तेलंगाना में पड़ता है, इसे कहा जाता है कंधा कुर्थी। कंधा कुर्थी नामक स्थान पे जाके मिल जाती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक दूसरी रिवर होगी, ये भी अजंता हिल से ही निकलेगी। अजंता हिल नहीं दिख रहा, कोई नहीं, अजंता हिल से एक नदी निकलती है। ठीक, अजंता हिल से एक नदी निकलती है। ठीक है, ये नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है पेन गंगा। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, पेन गंगा। और यहाँ से फिर एक दूसरी नदी निकलती है, और ये नदी कहाँ से निकलती है, तब आंसर होगा, ये नदी निकलती है सर सतपुड़ा से। ठीक है ना, पेन गंगा, और इस नदी का क्या नाम हो जाएगा, इस नदी का नाम हो जाएगा, एक मिनट यार गड़बड़ हो रहा है मामला कुछ यहाँ, मैं याद करके बताता हूँ इसको। एक नदी दूसरी जो है, इस नदी का नाम क्या है, वर्धा। और एक तीसरी नदी इधर से आके मिल जाती है इनमें। तीसरी नदी जो इधर से मिलती है ना, पेन गंगा, वर्धा, और इसे कहा जाता है वेन गंगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेन गंगा।
इनकी जो संयुक्त धारा है यहाँ से तीनों की, इस संयुक्त धारा इस टाइप से आगे की तरफ बढ़ती है और इस संयुक्त धारा जाके मिल जाती है कहाँ, कालेश्वरम में जाके मिल जाती है। कालेश्वरम में जाके मिल जाती है। संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त धारा को बोला जाता है प्राणहिता। संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, प्राणहिता नदी कहा जाता है। प्राणहिता रिवर या प्राणहिता नदी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राणहिता नदी कितनी नदियों की मिलने से बनी हुई है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ठीक है, लिखो यहाँ पेनगंगा, ये है पेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, इनसे मिलने से बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पे एक हिल पड़ती है जिसका नाम है दंड का रण्य, दंड का रण्य हिल। ये यहाँ से निकलती है एक रिवर जिसका नाम क्या है, इंद्रावती, और ये रिवर जाके इसमें जाके मिल जाती है। इस रिवर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंद्रावती नदी, दंडकारण्य में जो है। और सनमूर संगम नामक स्थान पर ही जाके मिल जाती है इंद्रावती जो है। फिर यहाँ से एक दूसरी हिल पड़ती है शनकारम, सनकारम हिल जो है। यहाँ से एक रिवर निकलती है और ये रिवर कहाँ पहुँच जाती है, ये रिवर यहाँ से निकलने के बाद और ये जाके यहाँ मिल जाती है किसमें, इसी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, इस पॉइंट को कहा जाता है कुनावरम, कुनावरम नामक स्थान पे जाके मिल जाती है। इस रिवर का क्या नाम है, इस रिवर का नाम है शबरी रिवर, इसे कहा जाता है शबरी नदी। पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, अब तो खुश हो, मैप बना दिया। सतपुड़ा ही था वो, सही लिख रहा था मैं उसे। ठीक है, जो ये लिखा था ना मैंने बरदा पे, ये तो अजंता पहाड़ी से निकलती है, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना, पहाड़ियों के नाम अलग से। ये कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा से। और ये कहाँ से निकलती है, अजंता सतपुड़ा, ये निकलती है महादेव से। महादेव हिल से निकलती है। हाँ भाई, हाँ भाई, मैं केटी नहीं किया था, कमेंट नहीं किया था कि सर आप गलत नहीं कर सकते कभी। ओके, थैंक यू भाई।
बायो का क्लास कब आएगा आपका? वेट करो, कभी ना कभी जरूर आएगा। आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, यहाँ से आपको कोई डाउट पूछना है तो डाउट पूछ सकते हो। ओके, डाउट पूछ सकते हो आप जल्दी से, फिर क्लास को एंड करेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं यार, रेस्ट करता हूँ मैं 1-2 दिन का। बालाघाट वाली रिवर का नाम बताइए सर। ओ माय गॉड, मंजरा रिवर। ये जो रिवर है ना, इस रिवर का नाम है मंजरा रिवर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पहले बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट होगी वाली या राइट होगी? गोदावरी में नीचे की तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बालाघाट माउंटेन से कौन सी रिवर निकलती है? पहले ही पूछ लेते आप लोग, मंजरा रिवर है, लिख दिया मैंने। KNG फालतू कमेंट नहीं, पप्पू का पता चल गया और उसका पता चल गया, ये फालतू कमेंट नहीं, सीरियस क्लास एकदम। आपको इतना पता होना चाहिए, मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। और मैं सर एनवायरनमेंट का क्लास नहीं पढ़ाएंगे इस बैच में? नो कन्हैया, एनवायरनमेंट वहीं पे होगा। ओके, एनवायरनमेंट वहीं होगा, पूरे कैरियरविल के लिए एनवायरनमेंट एक ही है। ओके कन्हैया, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, पहली बार आप लाइव आए हो। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर छोटा सा बचा हुआ है, ये छोटा सा जो बचा हुआ है ना, वही इसको करेंगे। वाह सर, क्या पढ़ाते हो आप, मज़ा आ जाता है कसम से। CDS में भी सवाल टिक हुए हैं, थैंक यू। CDS का पेपर देख लिया मैंने। एक तो माउंटेन वाला ही चैप्टर से क्वेश्चंस आया था, बड़ा बहुत सिंपल सा था, देखते ही टिक कर दिया होगा आपने। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, नो डाउट सर। सर क्लियर हो गया है। अराकानियोमा, अराकानियोमा, ये जो भी है, ये हिल जो है, ये म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। यहाँ पे एक पॉइंट और छूटता है इसमें, यहाँ लिख लेना आप। यहाँ पे एक वो पड़ता है शहर। बीमार क्या हुआ यार, मेमोरी हल्की सी हो गई आज। राजामुद्री सिटी पड़ता है, राजामुद्री सिटी, ठीक है, राजामुद्री सिटी। सर बहुत सारे आंसर सही हो रहे हैं। अरे बिल्कुल मेहनत करते रहो आप, सब कुछ बढ़िया होगा। ये तो आप लोगों का प्यार है कि मुझसे बढ़कर कोई डाउट ही नहीं बचता है। थोड़ा सा मैं इधर देख रहा हूँ ना, क्योंकि इधर ही आपका LED लगा हुआ है, मतलब हमारा LED लगा हुआ है, कमेंट इधर ही आ रहे हैं आपके, और कैमरा इधर है, ऐसा लगता है इधर देख के पढ़ा रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ और समझ आएगा, अभी लगातार काम चल रहा है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं इसमें, ज्योग्राफी से रिलेटेड। अभी थोड़ा सा मैं हेल्थ से यार, चलो सर टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस डाल दो। हाँ पक्का मैं डालता हूँ। ओके रजनीश, चलो बाय बाय। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।